गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की बीए पार्ट थर्ड भूगोल के प्रश्न पत्र द्वितीय भारत का भूगोल के अंतर्गत फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भौतिकाकृति भारत की, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विपिन सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। हम सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि फिजियोग्राफी क्या होती है। आपने जैसा बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, आंतरिक बल और बाह्य बलों के बारे में। आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों पृथ्वी के ऊपर कार्य करते रहते हैं। आंतरिक बल पृथ्वी की सतह को असमान बनाते हैं। आंतरिक बलों के अंदर हम भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि को शामिल करते हैं तथा बाह्य बलों में अपक्षय, अपरदन इत्यादि शामिल किए जाते हैं। किसी भी स्थान पर जब हम फिजियोग्राफी की उसकी चर्चा करते हैं तो उस स्थान पर किसी पर्टिकुलर समय पर जो आंतरिक बल और बाह्य बलों का रिजल्ट होता है वह फिजियोग्राफी कहलाता है। जैसा कि भूकंप आता है या ज्वालामुखी आती है तो असमानता पैदा होती है पृथ्वी की सतह पर, और जैसे ही यह असमानता पैदा होती है बाह्य बल अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, अपक्षय व अपरदन। किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस समय की स्थिति क्या है वह फिजियोग्राफी कहलाती है। भारत की फिजियोग्राफी की जब हम चर्चा करते हैं तो भारत की फिजियोग्राफी या भौतिक भाग बेहद विविधतापूर्ण है। यहाँ पर अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर कहीं पर ऊंचे, बहुत ऊंचे गगनचुंबी पर्वत हैं, तो कहीं पर सपाट मैदान और प्राचीन चट्टानों वाले पठार विद्यमान है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियां हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है तथा शेष 43% भाग मैदानी है। अब यदि हम भारत की फिजियोग्राफी को विभिन्न भौतिक भागों में बांटते हैं तो इनको मुख्यतः 4 या 5 भौतिक भूभागों के अंदर बांटा जाता है। सर्वप्रथम नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसे हम कहते हैं। फिर आता है हमारा द ग्रेट प्लेन्स, महान मैदानी भाग, या इसको उत्तरी मैदानी भाग भी कहते हैं, या गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, कई नामों से इसे जाना जाता है। तीसरा आता है हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, ये एक महत्वपूर्ण भूभाग है। चौथा भूभाग है हमारा द कोस्टल प्लेन्स, यानी तटवर्तीय मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग भी कहा जा सकता है। तथा पांचवा भूभाग जो है वह इंडियन आइलैंड्स है, जिसे हम भारतीय द्वीप समूह भी कहते हैं। कुछ किताबों में ये 5 भाग की बजाय आपको 4 भागों के अंदर भूभाग मिलेंगे। इन 4 भाग में ये पहले 3 तो आपके सेम रहेंगे, चौथे में हम इन दोनों को एक साथ क्लब कर देते हैं, साथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम प्रतिशत बनाते हैं। तो चौथा भाग द कोस्टल प्लेन्स एंड इंडियन आइलैंड्स करके भी आपको कुछ किताबों में मिल सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। 5 आपको किताब में मिलता है, आप 5 को पढ़ ले वह भी सही है, और कुछ किताबों में यदि 4 का वर्गीकरण दिया गया है तो वह भी सही माना जाता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई अन्य
किताब को कंसल्ट करते हैं। तो यह आपका भारत का मानचित्र दिखाया गया है। इसके अंदर ये जो ब्राउन भाग है यह आपका पर्वतीय क्षेत्र है। ब्राउन भाग जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, जो काफी ऊंचे पर्वत यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह पूरा भूभाग आपका, यह आपका उत्तरी मैदानी भाग है, या जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग भी कहा जाता है। फिर इसके मध्य में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यह है लाइट कलर में, यह सारा आपका प्रायद्वीपीय पठारीय भाग है। यह भाग आपका प्रायद्वीपीय पठारीय भाग है। चौथा भूभाग हमने चर्चा की थी कोस्टल प्लेन्स की। तो यह आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं हरे रंग से, ये कोस्टल प्लेन्स हैं आपके। और पांचवा भूभाग जिसको हमने इंडियन आइलैंड या भारतीय द्वीप समूह कहा था, वो आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर ये है एक, और अरेबियन सी के अंदर यानी अरब सागर के अंदर एक यह भूभाग आपका दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं। यह आपका द्वीप समूह है।